तो शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है। तो ब्लेंडर खोला है। डाउनलोड कहाँ से करना है? सिंपल है, गूगल पर जाओ, ब्लेंडर लिखो और ये blender.org वाला है, इस पर जाओ, डाउनलोड ब्लेंडर पर क्लिक करो और ये आपको 3.0 दे रहा है। अब आप और भी वर्जन्स डाउनलोड कर सकते हो, वैसे नीचे आकर शायद नहीं, इस टाइम में यही दे रहा है। वैसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे अगर क्लिक करें तो 2.93 है, तो मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो आप भी कर सकते हो। वैसे अगर आपके पास अगर विंडोज़ है तो आप विंडोज़ स्टोर पर भी जाकर मतलब डाउनलोड कर सकते हो। ख़रीदने का तो कोई पॉइंट नहीं है, फ्री है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैं ब्लेंडर लिखूँ तो यहाँ पर शायद तीनों ब्लेंडर आएंगे। ब्लेंडर ऐप ये शायद 2.93 वाला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी पता नहीं, मतलब देख लेना। 2.93 या उससे ऊपर वाला करना, 2.8 मत करना, क्योंकि कई चीज़ें फिर अलग हो सकती हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं क्योंकि यार 1.5 मिनट बर्बाद हो चुका है। तो सीधे ब्लेंडर में ये दिख रहा है इस टाइम 2.93.5 वर्जन है। यहाँ पर जनरल फाइल खोलनी है, क्या फाइल टाइप खोलना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, स्क्रिप्टिंग करनी है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ प्लेसमेंट तैयार कर रखा है पहले से कि ईजी रहे, तो वो है ये। बाकी ये ओपन करने के लिए फाइल, आपकी कोई भी फाइल पहले से है तो, और पुराना सेशन रिकवर करने के लिए कि आपने पहले जो काम करा था वही वापस शुरू कर दें। और ये कुछ पुरानी फाइल्स हैं जो उस पर मैं काम कर रहा था, तो ये सब छोड़ देते हैं। जनरल पर जाते हैं और मैं स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन कर रहा हूँ, एन दबाकर। ये एन पैनल है, इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। ये आइटम, टूल, व्यू और शायद ये नहीं, ये आपको दिखेगा अगर आप और शायद ऑन करोगे, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो आइटम, टूल, व्यू, ये 3 आपको दिखेंगे। ठीक है, एन दबाने से ये एन पैनल खुलता है। मैं एक बार स्क्रीन कास्ट कीज़ ऑन क्यों नहीं हुई, हाँ, तो एन दबाने से। ठीक है, मैं आइटम में ही चला जाता हूँ। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म दिखा रहा है, तो हम या अब ये आगे पहले नहीं चलते, पहले मूवमेंट के बारे में बात करते हैं कि मूवमेंट कैसे करना है। तो ऑल्ट दबाकर हम 360 डिग्री व्यू कर सकते हैं। मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊंगा या राइट टू लेफ़्ट जाऊंगा, ये उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करता है, तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो आप 2-4 बार इसे ऐसे घुमाइए, ऊपर नीचे भी कर सकते हो और लेफ़्ट राइट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल्ट दबाकर, ये पहली चीज़ है जो हमें बहुत मतलब क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ही इशू रहते हैं मतलब काफ़ी टाइम तक। फिर ऑल्ट शिफ्ट पैन करने के लिए कि आपको कहीं मूव करना है, कि कुछ यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट है, हमें उस पर काम करना है, तो मैं उसके अराउंड घूम सकूँ, तो ये उसके लिए है। ठीक है, वापस मैं ऑल्ट शिफ्ट दबा रहा हूँ और इसको थोड़ा सेंटर कर रहा हूँ ताकि मैं ऑल्ट दबाकर इसके अराउंड ठीक से मूव कर सकूँ। ठीक है, और तीसरी कमांड है ऑल्ट कंट्रोल, जूम इन एंड आउट। माउस को ऊपर या नीचे लेकर जाओगे तो, ऊपर लेकर जाओगे तो जूम इन है और नीचे लेकर आओगे तो जूम आउट है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, तो आप बड़े इजीली कर लोगे। बाकी माउस व्हील से भी कर सकते हो ये चीज़। पर मैं एक चीज़ भूल गया इसमें, कि एडिट में जाकर प्रेफरेंसेस में इनपुट के अंदर ये एमुलेट 3 बटन माउस है, ये ऑन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो अभी तक मैंने बताया ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, ये नहीं मतलब काम करेगा। और ध्यान रखना यहाँ पर ऑटो प्रेफरेंसेस में ऑटो सेव ऑन हो, नहीं तो जब आप नेक्स्ट टाइम ब्लेंडर ओपन करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा बटन, तो आपको फिर काम नहीं कर रहा होगा, आप परेशान हो रहे होगे। तो क्या सीन है कि ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट कंट्रोल, जूम इन एंड आउट, ऑल्ट से रोटेट और ऑल्ट शिफ्ट से पैन, ये 3 बेसिक कमांड्स हैं। 4.5 मिनट हो चुके हैं, तो पहली 3 चीज़ें हम समझ चुके हैं। बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो हमारा क्या है कि क्यूब पर क्लिक करना है, लेफ़्ट माउस बटन, तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस लाइट पर क्लिक करूँगा तो लाइट, कैमरा पे तो कैमरा। और ध्यान से देखना कलेक्शन के अंदर ये 3 चीज़ें ही हैं, क्यूब है, कैमरा है और लाइट है। तो मैं क्यूब पे क्लिक करता हूँ। अब एक नई चीज़ बता रहा हूँ कि एक्स दबाने से
एक्स में इस ये व्यू पोर्ट है, ठीक है। मैं अगर ध्यान से तुम्हें दिखाऊं तो 3D व्यू पोर्ट नाम है इसका। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूरा 3D व्यू पोर्ट है एक, ठीक है। मैं एक्स दबाता हूँ इस बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद, तो मेरे को ये कहता है डिलीट का एक ऑप्शन देता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। तो पहली चीज़ मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि हम वापस एक बार कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स लाने हैं ये पता चल सके। तो शिफ्ट ए दबाते हैं और हम कोई भी क्यूब लेकर आ सकते हैं। शिफ्ट ए दबाने से हम कोई भी यूवी स्फीयर लेकर आ सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे मूव कर रहा है। शिफ्ट ए दबाने से हम बाकी यहाँ से चेक कर ही सकते हो ऑब्वियसली, बट आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर जी एक्स कर लेते हैं, शिफ्ट ए करते हैं और हम एक कोन ले आते हैं। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे और कुछ यहाँ पर इतने सारे जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये कुछ नहीं भी दिखेंगे, शायद मंकी तक ही दिखेंगे, बाकी नीचे का नहीं दिखेगा। क्योंकि कुछ एक एड ऑन है जो मैंने ऑन कर रखा है, वो ब्लेंडर में फ्री है और वो भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो छोड़ते हैं। अब क्या है कि आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो एक तो तरीका है कि आप अगर ध्यान दो यहाँ पर ये बटन सिलेक्ट बॉक्स, इस सिलेक्ट बॉक्स को थोड़ा लेफ्ट माउस बटन से दबाए रखोगे तो ये 4 ऑप्शन देगा। लैसो टूल का, सिलेक्ट सर्कल का, बॉक्स सेलेक्ट का और ट्वीक। तो सिलेक्ट लासो सेलेक्ट करते हैं। तो लासो क्या है, अगर मैं लेफ्ट माउस बटन से एक पूरी बाउंड्री बनाऊं तो उसके अंडर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। तो सिमिलरली जो हम वापस इसका शॉर्टकट है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू दबाने से अभी ये ट्वीक में आ गया है। तो अभी एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होएगा, कुछ भी लैसो नहीं बनेगा, कुछ भी बॉक्स सेलेक्ट नहीं बनेगा। अब मैं फिर से डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये बॉक्स सेलेक्ट बन जाएगा, तो हम बॉक्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि पीछे लाइट भी सेलेक्ट हो गई है, ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। पर अगर हम क्या करें कि सिंपली एक लेफ्ट माउस बटन से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और फिर शिफ्ट दबाकर वन, वापस मैंने लेफ्ट माउस बटन से दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, फिर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। अब एक्चुअली मेरे को ये वाला नहीं डिलीट करना था इसलिए मैंने ये 3 करे। तो क्या शिफ्ट दबाकर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो लेफ्ट माउस बटन से। फिर इसे डिलीट कर देते हैं हम एक्स दबाकर तीनों को। अब हमारे पास रह गया ये क्यूब। तो क्या है कि अगर हमें इस क्यूब को मूव करना है, मैंने एन दबाकर वो पैनल बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए कि हमें ना दिखे। वैसे मैं एक बार खोल लेता हूँ। यहाँ सबसे ऊपर आपको दिखेगा एक टूल का ऑप्शन। क्या है कि जैसे ही मैं इस क्यूब पर क्लिक करूँगा उसके बाद मेरे को ये आइटम वाला ऑप्शन दिख रहा है। वैसे आइटम वाला ऑप्शन इसमें ट्रांसफॉर्म है। तो ये ट्रांसफॉर्म्स क्या है कि इस मोमेंट पर ये 0 0 0 लोकेशन पर है, तो x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। तो ये जो रेड लाइन है दिस इज x एक्सिस और ग्रीन वाली लाइन y एक्सिस है, और एक z एक्सिस होती है जो अभी दिन ही दिख रही है, वो मैं अभी ऑन कर लेता हूँ दिखाने के लिए। वैसे आप ऑफ कर सकते हो अगर आपको तीनों ही नहीं देखनी है, जैसा भी आपका मन करे। तो ये ब्लू वाली लाइन z एक्सिस है, ठीक है। ये बिल्कुल जो सेंटर है वो 0 0 0 है जहाँ पर हमारा ये क्यूब है इस टाइम। तो क्या सीन है कि हम लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है तो हम एक्स एक्सिस में यहाँ लोकेशन चेंज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हम नंबर लिखें तो ये 2 मीटर यूनिट बेसिकली मीटर की अभी है, तो 2 मीटर ये आगे चला गया है। तो मैं इसको वापस 0 कर रहा हूँ ताकि बीच में आ जाए। वैसे एक बेसिक कमांड आपको पता ही होगी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने की, जिसे मैं यहाँ 5 कर देता हूँ और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये अंडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड अंडू है और कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू है, कि अगर गलती से ज़्यादा अंडू कर दिया तो एक दो बार आप रीडू भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये 2 कमांड हैं। वापस कंट्रोल जेड करके सेंटर ले आया हम सॉरी। हम यहाँ नीचे देखो लोकेशन के बाद तो रोटेशन है, तो रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी पर्टिकुलर डाल सकते हैं, 45 डिग्री डाल सकते हैं या -45 डिग्री डाल सकते हैं। एक्चुअली ये चेंज नहीं देखा बट हुआ है पक्का, बट क्योंकि वो ऑलरेडी 45 है। जिसमें अगर 90 कर दूँ तो ये अभी ऐसे है और मैं वापस -45 करूँ तो वो चेंज हो गया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। हम अलग अलग एक्सिस पर भी कर सकते हैं। जैसे हम 45 डिग्री जेड एक्सिस पर मूव कर रहे हैं और 25 डिग्री हम एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम 36 डिग्री मूव कर रहे हैं। तो हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल जेड दबाकर 3 बारी वापस अपने इनिशियल पोजीशन 0 0 पे आ गया। सेम स्केल का है, स्केल कर सकते हो
एक्स वाई और जेड एक्सिस में। तो ये तीन तो मतलब ये तो यहाँ से हो गया। पर क्या है कि हम सारा टाइम यहाँ से काम करना बड़ा मतलब जब तक बहुत प्रिसाइज नहीं है कि आपको मतलब जब आप एक बिल्ड कर रहे हो कोई नई चीज़, तो आपको क्या करना है कि आपको कई बारी कुछ टास्क करने होते हैं कि आप मैनुअली सेट कर लो। तो क्या तरीका है कि अगर अब मैंने ना एक्चुअली मैं फ्रंट व्यू में आ गया है, इसकी कमांड्स अलग हैं बट अभी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो अगर मेरे को मूव करना है इस बॉक्स को, तो मैं क्या करूँगा, जी दबाऊंगा तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा, ये ऐसे फ्लोट होना शुरू हो जाएगा, हवा में तैरना शुरू हो जाएगा इस व्यू पोर्ट के अंदर, कहीं पर भी मैं माउस से इसे ले जा सकता हूँ। और मैं लेफ्ट माउस बटन दबा दूंगा तो ये वहाँ पर फिक्स हो जाएगा। पर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस पर ही मूव होए। तो मैं क्या करूँगा, अब मैंने कीबोर्ड पर एक्स बटन दबा दिया है, तो अब मैं सिर्फ माउस को अगर मूव कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ माउस को, तो ये एक्स एक्सिस पर ही मूव हो रहा है। और अगर मैं वाई दबा देता हूँ तो ये अब सिर्फ वाई पर ही मूव होएगा। और अगर मैं अब जेड दबा देता हूँ अपने कीबोर्ड पर तो ये जेड पर ही होएगा मूव। ठीक। तो अब क्या है कि मैं अगर चाहूँ, मैं वापस एक्स दबा रहा हूँ एक बारी ताकि एक्स एक्सिस पर आ जाए। अगर मैं चाहूँ कि ये 5 मीटर ही आगे जाए तो मैं 5 दबा दूंगा अपने कीबोर्ड पर। तो ये मैंने पहले मूव के लिए जी दबाया था, फिर अब मैंने एक्स दबाया ताकि एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है, और मैंने 5 दबाया कि ये 5 यूनिट आगे आ जाए। और मैं अब लेफ्ट माउस बटन दबा देता हूँ तो ये प्लेस हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा है, ये चौथा है, और ये पांचवें बॉक्स पर ही 5 मीटर पर इसने अपनी यूनिट सेट कर ली है। तो अब क्या है कि हमने एक एक जैसे हम गेम खेलते थे बचपन में, तो उसमें क्या होता था कि हम कॉम्बोज बनाते थे। तो ये एक तरीके का कॉम्बो है कि हमने एक कॉम्बो बनाया, उससे हमने एक जल्दी से टास्क कंप्लीट कर लिया। तो ये एक पाइथन पर चलता है कंप्यूटर पर इनको शॉर्टकट्स दे रखे हैं, तो ये उसके बेसिस पर काम करता है। वैसे पाइथन बेस्ड है सॉफ्टवेयर वैसे। तो अब क्या है कि अगर मेरे को रोटेट करना है इसको, तो मैं जी की जगह इस बार मतलब मूव करना था तो जी दबाया था, और अगर रोटेट करना है तो मैं अब आर दबाऊंगा तो ये रोटेट होना शुरू हो गया। सिमिलरली जैसे मैंने एक्स वाई जेड वहाँ पर करा था, बटन ट्राई करा था, देखो मैं जब तक माउस का बटन नहीं दबाऊंगा तब तक ऐसे फ्लोट करता रहेगा। तो हमें कुछ भी करने के लिए माउस का बटन दबाना है इसे फिक्स करने के लिए। उससे पहले हमारे पास ऑप्शन है कि हम कोई कॉम्बो क्रिएट कर लें। पहले मैंने आर दबाया, फिर मैं अब एक्स दबा देता हूँ तो ये सिर्फ एक्स पर ही मूव होएगा। वाई दबा दूंगा तो सिर्फ वाई पर होएगा, और जेड दबाऊंगा तो सिर्फ जेड एक्सिस पर होएगा। तो सिमिलरली मैं 45 लिख दूं अब, जेड क्योंकि मैंने दबा रखा है तो ये सिर्फ 45 डिग्री जेड पर मूव हो गया। और मैं अब लेफ्ट माउस बटन दबाऊंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। पर मैं अगर चाहूँ कि नहीं मेरे से कुछ गलती हो गई है कि मैंने गलत एंगल डाल दिया है, मेरे को 45 नहीं 48 करना था, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं राइट माउस बटन दबा सकता हूँ कि जहां से मैंने शुरू करा था, ये सारा कॉम्बो शुरू करा था, वहीं पर ही वापस पहुंच जाए। तो मैं राइट माउस बटन दबाऊंगा तो ये वैसे ही उसी पोजीशन पर आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आर दबा रहा हूँ, और मेरे को पता है कि जेड एक्सिस पे 48 डिग्रीज घुमाना है सपोजिटली। तो मैं जेड दबाऊंगा और मैं 48 कीबोर्ड पर टाइप कर दूंगा, और ये 48 डिग्री टर्न हो गया। और यहाँ पर हम देखें तो ये 48 डिग्री है। सिंपल। अब क्या है कि मैं इसको वापस जेड कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि ये अलाइन हो जाए, और मैं इसे कंट्रोल जेड कर कर वापस सेंटर में ला रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपना स्केल कर रहा हूँ, एस कर कर स्केल करा कि बड़ा या छोटा करना है एस से। तो पर क्या है कि ये इक्वली हर तरफ बड़ा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर बड़ा हो, तो ये एक्स दबाने के बाद ये सिर्फ एक्स पर बड़ा या छोटा होगा। अगर मैं वाई दबा दूंगा तो वाई पर होएगा, सिमिलरली जेड पर, जैसे उन मूवमेंट में था, रोटेशन में था, सिमिलरली स्केल में भी वही चीज़ है। अब मैं राइट माउस बटन दबा रहा हूँ तो ये वापस वैसा ही हो गया जैसा जहां पर मतलब हमने शुरू करा था चेंजेस करना। तो हमारा राइट माउस बटन इज लाइक कि कभी भी हम कहीं फंस गए हैं कि हमसे कुछ गलती हो गई है, तो हम राइट माउस बटन दबाकर वापस उसी जगह पहुंच जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हमें ना मैक्स